नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है वीडियो में एक और। मैं यूजुअली ऐसी वीडियोस नहीं करती हूँ, बट आई एम गाइडेड कि मुझे एक वीडियो बनानी है ऑफ व्हाट इज़ कमिंग अहेड फॉर द वर्ल्ड एंड फॉर अस। तो हम लोगों के लिए और दुनिया के लिए क्या सामने आने वाला है आने वाले समय में। और आई एम गोइंग टू टेक आउट कार्ड्स विच आर गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months बट अप टू 6 months। तो अगले कुछ महीनों में क्या क्या चेंजेस, बड़े चेंजेस जो हैं वो हमें दिखाई देंगे अपने आसपास और दुनिया में। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू कम फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, व्हाट आर द चेंजेस दैट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस फॉर अस एंड फॉर द वर्ल्ड अराउंड अस। ओके, सो आई थिंक दैट 2 कार्ड्स आ गए हैं। आई एम गोइंग टू टेक आउट ओके, सो 1 more jumped। वाओ, ऑल 3 वेरी वेरी पावरफुल कार्ड्स। सो क्या होने वाला है आने वाले कुछ महीनों में हमारे लिए और दुनिया के लिए। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक फैमिली यहाँ पे है और एक फैमिली यहाँ पे है, राइट। तो एक्सटेंडेड फैमिली और मेन फैमिली का साथ में आना। और यहाँ पे अगर आप देखो तो एक बेबी है जिसको सपोर्ट किया जा रहा है, जिसको सेव किया गया है, जिसको प्यार से रखा गया है, या एक बेबी है जो इनके पास बहुत समय के बाद हुआ है, एंड देन द एक्सटेंडेड फैमिली इज कमिंग टू विजिट देम। तो ये वाटर की एनर्जी है, ये अर्थ की एनर्जी है, ग्राउंड की एनर्जी है। और मुझे 10 of Cups का कार्ड जो है हैप्पी होम का कार्ड, बैलेंस का कार्ड या फैमिली का कार्ड होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे सबसे पहले आने वाले कुछ महीनों में चाइल्ड सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नई एनर्जी, एक नई बिगिनिंग जो है वो होने वाली है। अगर आप देखो तो दिस इज ऑल्सो अ न्यू सेंट कमिंग और अ न्यू किंग राइजिंग, क्योंकि ये किंग एंड क्वीन है और इनका एक बेबी हुआ है जिसको देखने के लिए पानी के जो जल परियां हैं और जो देवता हैं, भगवान हैं या दूसरे किंग हैं वाटर के, दूसरे किंगडम के, वो आए हैं। तो इट शोज लाइक अ कंप्लीट न्यू एनर्जी कमिंग इनटू द वर्ल्ड। दूसरा कार्ड जो है वो मैजिशियन का कार्ड है। अगेन अगर आप देखें तो तीनों 1 के कार्ड बनते हैं। 10 is 1, मैजिशियन इज 1, दिस इज 1, सो दिस इज 10110। और ये लॉजिक गेट्स भी होते हैं, तो आप लॉजिक गेट से देख सकते हो कि इसका क्या फ्लो बनेगा। लेकिन दिस इज 10110। और वो जो एनर्जी है वो अगेन बहुत ब्यूटीफुल है। एक कंप्लीशन जहाँ से एक नया मैजिक, नए रिसोर्सेज, नई बिगिनिंग्स जो है शुरू होंगी। आप उस मैजिक को देख पाओगे जहाँ पे ये सिंड्रेला की कहानी है। तो आपको समझ में आएगा सिंड्रेला की कहानी देखकर कि ये वो मैजिक है जहाँ पे चूहों के हाथ घोड़े बन गए थे, या जो कद्दू है उसकी पालकी बन गई थी। सो दिस इज व्हाट यू थिंक अबाउट इज व्हाट यू ब्रिंग अबाउट। दिस इज अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो आई फील दैट सम वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशंस आर गोइंग टू हैपन। और वो मैनिफेस्टेशंस जो हैं दे आर गोइंग टू चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ। ये कंप्लीटली एक नया वेब बुनेगी, एक नई बिगनिंग करेंगी। ये जो गॉड है, ये गॉड ऑफ इल्यूजन है, ये इल्यूजन्स क्रिएट करना जानता है, ये वेब कंप्लीट करना जानता है, ये हैप्पी को सैड बनाना और सैड को हैप्पी बनाना जानता है। एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। सो इट फील्स लाइक जो भी नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिविटी में इन्वॉल्व लोग रहे हैं, दे आर गोइंग टू फेस देयर कर्मा। और जो भी सही है लेकिन तकलीफ में लोग रहे हैं, दे आर गोइंग टू इमर्ज ब्यूटिफुली वेल। सो ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि 10 की एनर्जी है। तो अगेन 111 की एनर्जी मैं इसको बोल सकती हूँ। और 111 जो है वो मैजिक नंबर होता है, 111 जो है वो एंजल नंबर होता है, 111 जो है वो नए पोर्टल के ओपनिंग अप का नंबर होता है। और वही नया पोर्टल ओपनिंग अप जो है वो मुझे आने वाले 3 से 6 महीने के भीतर दिखाई दे रहा है, जहाँ पे अ न्यू किंग इज राइजिंग, अ न्यू एनर्जी इज राइजिंग और अ न्यू एनर्जी इज रीबर्थ इज कमिंग टू द वर्ल्ड, जो एक्चुअली मैजिक की तरह वर्ल्ड की एनर्जीज को चेंज कर देगा। ओके, नाउ इस चेंज के लिए व्हाट आर वी गोइंग टू गो थ्रू। इस चेंज के लिए क्या हमें किस चीज़ के थ्रू हमें जाना पड़ेगा, ये चेंज जो है इसके आने के लिए क्या होगा। Okay, so this is one. I'm going to take out one more. The change that we need to go through to get to this beautiful ending or beautiful new beginning. Here there is going to be a very strong change of learning. अगर आप देखो तो यहाँ पे भी आपको सीक्वेंस दिख रहा है, 4 और 3 है, और 4 और 3 7 भी बनता है। 7 का कार्ड अपने ग्राउंड को स्टैंड करने का कार्ड होता है। 7 का कार्ड, 7 नंबर जो है वो अपने ग्राउंड को स्टैंड करने का, पेशेंस का, लेकिन इल्यूजन्स का नंबर भी होता है। वी विल हैव टू फेस सम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। यहाँ पे 2 तरह की एनर्जीज जो है वो हमें फेस करनी पड़ेंगी। कुछ लोग जो हैं वो गोल्ड के पीछे, जो दिखता है मैकेनिकल मशीन्स, उनके पीछे भागेंगे
और नेचुरल एनर्जीज़ को बहुत पीछे पिछाड़ देंगे, बहुत पीछे रह जाएंगी नेचुरल एनर्जीज़। लेकिन व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज़ कि जहाँ पे एक्चुअल में सारी मैकेनिकल चीज़ें, सारी मशीनरी, सारी जितनी भी क्या बोलते हैं गैजेट्स और ये वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा एंड हम बिल्कुल बेस को वापस जाएंगे। वी आर गोइंग टू सी दैट नेचुरल थिंग्स, दैट नेचर, वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द नेचर अगेन। दूसरा, एक तो पहली एनर्जी है, दूसरा एनर्जी जो यहाँ पर है इफ़ यू सी, तो ये जो स्टोरी है इसमें एक जो है वो गाइड करने वाला है और एक राक्षस है जो बच्चों को खाने वाली है, राइट। तो एक सेव करने वाला है और एक खाने वाला है, और उन दो एनर्जीज के बीच में आपस में मुझे ऐसा लगता है बहुत स्ट्रांग भिड़ंत जो है, बहुत स्ट्रांग फाइट जो है दैट इज गोइंग टू हैपन, वेरी स्ट्रांग फाइट, कंप्लीट ऑपोजिट एनर्जीज। और यहाँ पे मुझे मोरपंख दिख रहे हैं, कृष्णा कमिंग और कमिंग विद सच ब्यूटीफुल एनर्जी कि वो जो भी सिखाना चाह रहे थे, ही हैज़ ऑल द लर्निंग्स इन हिज हैंड्स ऑलरेडी। और मुझे ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये सुदर्शन चक्र है उनका और वो उनके हाथ में है। आई डू सी चाइल्ड सेफ्टी 1। येस, डिफ़िकल्ट टाइम्स होंगे और डिफ़िकल्ट टाइम्स में लर्निंग भी होगी। दो वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी होंगी, लेकिन उसी टाइम में जब टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी, आप नेचर के साथ वापस कनेक्ट होने लगोगे, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू गेट बैक टू योर बेसिक्स, जहाँ पे आप दोबारा वो कृष्ण एनर्जी जो रियल एनर्जी है, जो रियल लर्निंग है, उसकी तरफ जाओगे। तो डिफ़िकल्ट पाथ से एक लर्निंग जो है वो मुझे दिखाई दे रही है होती हुई और दिखाई दे रही है आती हुई, और ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट मुझे मार्च अप्रैल में ही लग रहा है, जिसका जो मेजर एक्शन होना है दैट इज इन मार्च अप्रैल। और उसके बाद फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांगली चेंज होंगी। लेट्स सी, लेट्स पुल आउट 1 कार्ड फॉर मार्च एंड 1 कार्ड फॉर अप्रैल एंड देन वही 6 मंथ्स का मैं करने वाली हूँ। सो लेट्स पुल आउट 1 कार्ड फॉर मार्च पहले। ओके, पुल आउट मतलब इट फ्लू हियर मार्च। वी डू सी दैट व्हाट इज हैपनिंग। हमें दिख रहा है वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, दो कंट्रीज हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं और दो साइड्स हो गई हैं वर्ल्ड की और बीच में एक फायर जल रही है, दो पेशेंस। तो मार्च में मुझे ऐसा लगता है कि स्लो लेकिन ये आग जो है ये बढ़ती जाएगी, ये आगे बढ़ेगी और पेशेंस की एनर्जी है। हो सकता है कि बीच में कोई ऐसा फेज आए जिसमें ये जो दो पार्ट है ये एक दूसरे की तरफ देखें, ये एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन डेफिनेटली ये आग बुझती हुई तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है मार्च की एनर्जी में। और मार्च की एनर्जी जो है पेशेंस की एनर्जी है, बट फायर की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है जब पेशेंस के बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू होते हैं। तो मुझे कुछ रिजल्ट वाला मंथ जो है मार्च यहाँ पे भी लग रहा है। जो मैंने पहले भी बोला है, मार्च रिजल्ट्स का मंथ है और वो रिजल्ट्स दिखना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी पे शुरू हो जाएंगे। दूसरा, मुझे फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो कहीं नेचर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं, फायर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आ सकती हैं, वो हो सकती हैं। ऑलरेडी बॉम्बिंग और वो सब जो वॉर लाइक सिचुएशन है वो चल ही रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत हो सकती है, बट दो गुट हैं बहुत स्ट्रॉन्ग और ये आग बुझना बहुत मुश्किल है। लेट्स सी अप्रैल में क्या, व्हाट डज अप्रैल ब्रिंग। ओके, हियर सी, मतलब ओके, सो दिस, इफ यू सी व्हाट इज दिस कार्ड, ये महाभारत का कार्ड है। ये महाभारत में पांडवों को दर्शाता है और ये लड़ाई दर्शाता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है वो फाइट दिखाता है, वो लड़ाई दिखाता है। और अगर आप ये देखें तो ये तो फ्रेंडली फाइट है, जो पांडव आपस में उलझे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महाभारत का इंडिकेशन है यहाँ पे। तो ये महाभारत की एनर्जी है। ये मतलब मुझे, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल का जो महीना है उसमें ये महाभारत बहुत क्लियर दिखाई देगी। और ये महाभारत जो अभी दो कंट्रीज के बीच में है, ये बहुत सारी पार्टिसिपेशन इसमें और होगी, क्योंकि ये महाभारत का कार्ड है। मैं एक और कार्ड लूंगी इसको क्लैरिफाई करने के लिए। अप्रैल, कैन वी क्लैरिफाई 5 ऑफ वैंड्स, एंजल्स, कैन वी क्लैरिफाई 5 ऑफ वैंड्स, कैन वी प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ वैंड्स, कैन वी प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ वैंड्स, द एनर्जी ऑफ 5 ऑफ वैंड्स फॉर अप्रैल। Please clarify the energy of 5 of Wands for the month of April. Okay, so एक कार्ड इस तरह का हो गया है and I got the guidance to use other one also so that मैं वो clarifier उससे निकालूं। तो
ऐसे लगता है जैसे कॉन्टिन्यूसली सर में कोई बोल रहा है, राइट? सो दिस इज अगेन दैट एनर्जी ऑफ एंडिंग। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है एंडिंग की। और अगर इसकी स्टोरी मैं बोलूँ, बहुत पेनफुल स्टोरी है, लेकिन देयर वाज अ फादर जिसको अपनी डॉटर नहीं चाहिए थी, और वो अपनी डॉटर को फेंक देता है पानी में, और जिन उंगलियों से उसको बोट को पकड़ने की कोशिश करती है वो उन उंगलियों को भी वो काट देता है। सो दिस इज वेरी वेरी बिग लेवल ऑफ वायलेंस। तो मुझे वो वायलेंस की एनर्जी अप्रैल में, फाइट और वायलेंस, मुझे महाभारत की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली अप्रैल में दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। लाइक जो इट इज़ 5 and 10, तो जो शुरू हुआ है वो खात्मे की तरफ जाएगा, इस तरह की एनर्जी है। अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस रखना पड़ेगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लो दैट इज़ गोइंग टू हैपन, देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फ्लो दैट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर द एनर्जी ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल जो है वो एक महीना होगा जहाँ पे आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उनको बैलेंस करना, उनके फ्लो को बैलेंस करना, और बहुत सारी हार्ट एनर्जी, इमोशनल एनर्जी जो है वो दिखाई देगी। अप्रैल का मंथ बहुत स्ट्रांग लग रहा है, बहुत पावरफुल लग रहा है। लेट्स सी व्हाट डज दिस मंथ ब्रिंग फॉर मे। सो मे की एनर्जी, ओके, लेट्स सी व्हाट इज द सजेशन फॉर अस फॉर अप्रैल, गाइडेंस फॉर अस फॉर अप्रैल हियर। डरना नहीं है, सबसे पहली गाइडेंस तो यही है, डोंट बी फियरफुल। जो डर है वो किसी तरह का रिजल्ट जो है वो नहीं देगा। एंड 4 of Wands की एनर्जी है। 4 of Wands की एनर्जी सेलिब्रेशन की एनर्जी होती है, साथ में आने की एनर्जी होती है। लेकिन अगर आप इसकी स्टोरी देखोगे तो इसकी स्टोरी जो है अरावन की स्टोरी है, जहाँ पे कृष्ण जो है वो मोहिनी बन के आते हैं, अरावन से शादी करते हैं, ताकि अरावन जो है वो सेक्रीफाइस के लिए जा पाए, अरावन की इच्छा पूरी हो मैरिज की, और वो अपना सेक्रीफाइस दे पाए। तो दिस इज एन एनर्जी जहाँ पे काफ़ी कुछ सेक्रीफाइसेस जो हैं होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे कृष्ण की एनर्जी भी दिखाई देती है। आई डू सी दैट मोहिनी कमिंग टू द वर्ल्ड, आई डू सी दैट अवतार कमिंग टू द वर्ल्ड। तो अप्रैल की एनर्जी जो है वो, और दिस इज 4 of Wands, राइट? सो अप्रैल की एनर्जी है। तो अप्रैल की एनर्जी जो है वो हमारे लिए गाइडेंस ये है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा जो चेंज है, ये सारी जो सिचुएशन है, यही सिचुएशन ज़रूरी है, ये सेक्रीफाइस ज़रूरी है लॉन्ग टर्म में सेलिब्रेशन और लॉन्ग टर्म में सही पार्टिसिपेशन लाने के लिए, और उसी के लिए ये सारा सेक्रीफाइस होगा। लेकिन हाँ, अप्रैल का महीना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, रादर थोड़ा सा स्ट्रांगली मैं बोल सकती हूँ फाइट या वायलेंस वाला होगा, वो दिखाई दे रहा है वर्ल्ड के लिए। लेकिन अगेन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डरना नहीं है इज़ व्हाट आई वुड से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ना डरें और बिना डरे हम आगे बढ़ें। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द मंथ ऑफ मे। और मैं लास्ट में ना एक और जो अभी तिगाड़ी का वो है, क्योंकि वी आर कंसर्न्ड अबाउट सुशांत ऑल्सो, तो हम उसका भी कार्ड एक निकालेंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट मे, मंथ ऑफ मे, व्हाट डज मंथ ऑफ मे ब्रिंग्स देन। ओके, सो मंथ ऑफ मे, gosh, okay, month of May, 8 of Cups, somebody walking away, कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना, कुछ एनर्जीज़ का या कुछ लोगों का या कुछ कंट्रीज़ का अपने आप में गिव अप कर देना। और मुझे ये एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे चॉइसेस होंगी, लेकिन साथ में ये जो कार्ड है ये द ब्यूटी एंड द बीस्ट का कार्ड है। तो बीस्ट का कंट्रोल में आना, लेकिन ये सब के आने के लिए देयर इज़ गोइंग टू बी लॉट ऑफ सेक्रीफाइस दैट हैड ऑलरेडी वुड हैव हैपेंड। तो स्टार कार्ड जो है वो आफ्टर पेन, आफ्टर प्रॉब्लम्स, आफ्टर लॉट ऑफ सफरिंग एक नई बिगिनिंग का आना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मे की एनर्जी तक आते आते ऐसा होगा जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगी, जो वॉर लाइक सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी, जो फाइट की सिचुएशन है, जो महाभारत है लाइक, सो वो कंट्रोल में आ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे कोई वॉक अवे करेगा, कोई बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो हो सकता है उस मैदान को छोड़ने का, उस जंग को छोड़ने का। और यहाँ पे बीस्ट जो है वो डेफिनेटली कंट्रोल में आएगा, जो नेगेटिव एनर्जी है वो डेफिनेटली अंडर पावर की जाएगी। और वहाँ से यस, आफ्टर लॉट ऑफ लॉस देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग, देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू स्टार्ट। मैं देखती हूँ मे के बाद, मे जून energy of June. I'm going to do it till July. June, what is going to happen in June? This is a new start.
जून इज अ न्यू बिगिनिंग, जून इज अ न्यू बिगिनिंग, जहाँ पे थ्रेट अभी भी होगा, जहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे देखना ज़रूरी होगा अभी भी कि क्या हो सकता है क्या नहीं होगा, लेकिन वी आर गोइंग टू सी स्ट्रॉन्ग लीडर्स इमर्जिंग। और यहाँ पे ये काऊ लग रही है मुझे, तो आई डू सी दिस एज अ एनर्जी ऑफ इंडिया एंड जुलाई। सो आई एम गोइंग टू टेक ओनली जुलाई एंड ओके, सो दिस इज लाइक उल्टा था तो इल्यूजन्स का एंड और अलादीन का चिराग, राइट। मैं इसकी क्लैरिटी लूँगी, जस्ट गिव मी वन, लेट मी टेक आउट वन मोर कार्ड फॉर द एनर्जी ऑफ जुलाई, बिकॉज ये कार्ड जो है ये एक्चुअली अलादीन के चिराग वाली स्टोरी है और चिराग अलादीन को मिल जाता है, राइट। सो बहुत सारे चिरागों के बीच में अलादीन को अपना चिराग मिल जाता है, बट लेट्स सी इफ वी कैन क्लैरिफाई। 7 ऑफ कप्स, yes, so after a lot of wait, after a lot of kind of boundaries, restrictions, borders, fights, there is going to be some relief, somebody is going to be saved, राइट। और मूवमेंट मुझे बहुत दिख रही है, तो मुझे जुलाई का महीना ऐसा लग रहा है जहाँ पे नई बाउंड्रीज क्रिएट होंगी, प्लस लोग मूव करेंगे। देयर इज़ गोइंग टू बी मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर। कुछ लोगों को हेल्प किया जाएगा, कुछ लोगों को मूव किया जाएगा, बट देयर इज़ दैट एनर्जी ऑफ रेस्क्यू मूवमेंट हैपनिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, सो हियर यस, you see this is a confirmation, there is going to be that movement, a lot of movement that is going to happen in July. जुलाई का महीना बहुत सारी मूवमेंट लेके आने वाला है, और आई डोंट नो व्हाई आई वाज लाइक जुलाई तक करना है, बट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आई थिंक अगस्त एंड सितंबर 6 बनेगा ना। अगस्त, what do we get for August? वेरी क्लियर एनर्जी। अगस्त की एनर्जी जो है दैट इज़ द एनर्जी ऑफ बैलेंस, दैट्स द एनर्जी ऑफ अबंडेंस, दैट्स द एनर्जी ऑफ रिसोर्सेज ग्रोइंग बैक अगेन, दैट्स द एनर्जी ऑफ शिप्स कमिंग इन अगेन, दैट्स द एनर्जी ऑफ मूवमेंट, ट्रैवल, बिजनेस, वर्क, all those things kind of getting set up again। और ये जो एनर्जी है ये तो बुद्धा की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। मैं इसको इंडिया की पावर के साथ भी कनेक्ट करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त का जो महीना है वो बहुत ज़्यादा बेटरमेंट लेके आएगा, अबंडेंस लेके आएगा, ग्रोथ लेके आएगा, नई सीड्स, नई बिगिनिंग्स, नई तरह से ट्रैवल, नई तरह से मूवमेंट। और यस, वाटर रिलेटेड मुझे यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है। हो सकता है वाटर से ज़्यादा ट्रैवल हो, या वाटर से ज़्यादा बिजनेस हो, या वाटर से कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, या नए बॉर्डर्स हों, वो मुझे एक पोजीशन दिख रही है। बट कहीं मुझे बैलेंस दिख रहा है इन द एनर्जी ऑफ अगस्त। और एक कार्ड यहाँ पे और पलटा हुआ है विच समथिंग आई डिड नॉट सी। यस, देयर इज अ जजमेंट, सो देयर इज अ कार्ड ऑफ जजमेंट, एंड जजमेंट इज जहाँ पे नया लोटस, यू सी दिस बिग लोटस, अगेन मुझे इंडिया की एनर्जी लगती है, द मंकी किंग राइजिंग। सो अगस्त की एनर्जी जो है द मंकी किंग, राइज ऑफ द मंकी किंग, राइज ऑफ द न्यू किंग, इफ आई से। दूसरा मुझे यहाँ पे एक और चीज़ लग रही है, दिस कुड बी वेयर, क्योंकि मंकी किंग जो है ये चाइना की स्टोरी है, राइट। So this could be जहाँ पे we get into like a new situation जहाँ पे it is like a new agreement or a contract where the past things will not be repeated by China. So the past mistakes will not be repeated, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं रिन्यूअल का होता है, और not repeating the past mistakes का भी होता है। तो I do see that energy like that. Let me clarify this because मंकी किंग, वाओ, कार्ड ने जो जंप मारा है, यस, दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। कुछ चीज़ों को एक तरह से बंद करके रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को जेल में रखना पड़ेगा, कुछ लोग जेल जाएंगे, कुछ नई सिचुएशंस होंगी, लेकिन डेफिनेटली बॉर्डर्स की सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ग्रोथ शुरू होगी, वाटर से कुछ शुरू होगा, लेकिन चाइना कैन डू अगेन समथिंग जो एक बॉर्डर सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ देखो आप दो अलग अलग झंडे हैं, और ये पर्सन जो है ये बॉर्डर को अपने वॉच कर रही है। So watching the borders is going to be very very important again in the month of August. Okay, September is the last that I will take for this, because this is up to 6 months. September. Okay, so September की energy seems better.
लेकिन ये एनर्जी जो है ये भी मुझे उस तरह की लग रही है जहाँ पे एक तरफ ग्रोथ, मतलब एक तरफ सेलिब्रेशन है और एक तरफ कटिंग है, राइट। एक तरफ हथियार है और एक तरफ हथियार को, मुझे ये हथियार को जंग जीतने का और हथियार को फिर से शार्पन करने का, यूज़ करने का जो है वो एनर्जी लग रही है। तो सितंबर के आसपास मुझे ऐसा लगता है एक नई सिचुएशन जो है वो राइज कर सकती है। लाइक आई डू फील दैट सितंबर, can we clarify for the energy of September, guides, angels, for the world, for the countries, energy of September. Okay, these are too many, I'm not going to take so many, so एक बार फिर clarify the energy of September please, month of September 2020. Okay, thank you. Yes, I do see that Tower movement again, army again. सितंबर में मुझे फिर से एक और, एंड दिस कुड बी, दिस टाइम इट कुड बी चाइना, बट मुझे सितंबर में एक और फेज जो है इस तरह की आने की एनर्जी लग रही है। दो इट इज़ गोइंग टू बी अ विन विन फॉर द राइट पीपल, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, बट इट फील्स लाइक देयर इज़ दैट फाइट सिचुएशन अगेन। टावर है, बिजलियाँ गिर रही हैं, स्कर्ल जो है बाहर आ रही है, रिसोर्सेज जो है एग्जॉस्ट हो रहे हैं। सो आई डू दिस सितंबर, आई अगेन सी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिफिकल्टी। नाउ एस्ट्रोलॉजिकली मुझे नहीं पता है, तो एस्ट्रोलॉजिकली आई डोंट नो कि क्या ग्रहों के योग बन रहे हैं, क्या नहीं बन रहे हैं, लेकिन सितंबर के लिए मुझे फिर से एक बार वो डिफ़िकल्ट टाइम्स जो हैं, या फाइट वाला टाइम, या अपने बॉर्डर्स को वॉच करने का टाइम फिर से दिखाई दे रहा है। आर्मी वेरी एक्टिव सितंबर के आसपास। सो लेट्स सी क्या होता है। और बाकी जो मैंने बोला था कि 3 लेग्ड जो है उसके लिए भी मैं निकालूंगी, तो जो लेट्स सी व्हाट इज नाउ फॉर द मंथ ऑफ मार्च, इफ वी आर गोइंग टू सी एनीथिंग विद देम, एनी चेंज। 3 का कार्ड आया है। ये वैसे उल्टा था, तो मैं उल्टा उस तरह से ले सकती हूँ दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग वेरी फास्ट, फास्ट मूवमेंट है, फास्ट कम्युनिकेशंस है, फास्ट चेंजेस हैं जो हो रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड, लेकिन घोड़े पे नाइट चिपका हुआ है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तो मुझे उस तरह से भी एनर्जी लग रही है। बट दूसरा आई डू फील, अगर आप देखो तो ये कृष्ण की एनर्जी, मुझे नहीं पता आप में से कितनों को लगेगी, लेकिन मुझे लग रही है जिस तरह से उसने ताज पहना है, जिस तरह से उसके क्लोथ्स हैं, आई फील दिस येलो, आई फील दिस एनर्जी ऑफ कृष्णा। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मार्च का महीना जो है इट काइंड ऑफ कैन मार्क एन अराइवल ऑफ अ न्यू सिचुएशन तिगाड़ी के लिए। सो लेट्स सी इफ आई कैन गेट अ क्लैरिफायर। ओके, नॉट फ्रॉम हियर, लेट मी टेक अ क्लैरिफायर फ्रॉम हियर। सुशांत एंड कमिंग बैक एंड मार्च तिगाड़ी, Shavant Tigari is coming back in March. Can we get? Thank you. Yes. See, a beautiful card of justice. And justice is an energy of 2. So 11. I do feel March is going to bring in something very strong, like a justice-like situation. सुशांत के लिए भी कुछ बहुत strong जो है वो आने वाला है। इस केस में भी बहुत strong कुछ open up होने वाला है। और I do feel that all the prayers will be answered. Yes. जो लोग अपने मनी के बल पे बहुत वो हो रहे हैं, they are all going to be in jail. So I do see that energy for Sushant. So I do see that energy for Sushant because these are 2 things जो बहुत important है हमारे लिए, कि दुनिया में क्या हो रहा है और सुशांत की एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, right? I see justice here also as a last card. So I do see that something very strong, something very powerful action that is going to be strong, that is going to be powerful, and that's going to be impacting the case in a big way. और मुझे ऐसा लगता है something very strong coming to light. See, you see the something coming to light क्योंकि star card है, there is 10 and there is 1. So I do see something very very strong opening in case of Sushant, और कुछ justice, और I hope this is him coming back. But I do see justice happening. I do see something very very clear coming out in case of Sushant. और इंडिया के लिए कार्ड निकाल लेते हैं for next 6 months. So let's see energy of, okay, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, but वाओ ब्यूटीफुल कार्ड्स। 6 और 11 है, 8 बनता है, स्ट्रेंथ बनता है, दिस इज रिसोर्सेज, this is money, this is growth, this is everybody getting what they deserve, and this is like a wise old woman
जो जानती है कि किसको क्या देना है और किससे क्या किस तरह से किससे काम लेना है, राइट। एंड दिस इज इंडिपेंडेंस। व्हाइट कैट है, इंडिपेंडेंस का कार्ड है। खरगोश है, ग्रोथ का कार्ड होता है, और इसके पैर में रस्सी जो है वो बंधी हुई है और खरगोश बहुत फास्ट भाग रहा है ताकि ये रस्सी खोल दे, ताकि ये गिरे ना। और ये इंट्यूशन का कार्ड भी होता है। तो आई डू सी सम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव चेंजेस कमिंग फॉर इंडिया, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वाटर एंड इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखो तो यहाँ पे भी 3 और 3 की डिवीजन दो तरफ दिखाई दे रही है और इंडिया स्टैंडिंग इन बिटवीन। सो आप मतलब दो जो पूरे, और यहाँ पे भी 6 की एनर्जी है, राइट। सो जो वर्ल्ड जो डिवाइडेड है दो पार्ट्स के बीच में, उसमें अगर कोई बहुत स्ट्रांगली खड़ा रहेगा तो दैट इज गोइंग टू बी इंडिया। सो वो इंडिया की एनर्जी जो है वो सुपर स्ट्रांग दिखाई दे रही है। एक लास्ट कार्ड क्यों मुझे लगा मन किया, बट मैं निकाल रही हूँ मोदी जी के लिए। मैं ऐसे किसी की एनर्जी में नहीं जाती हूँ, बट एट टाइम्स देयर इज अ गाइडेंस दैट कम्स फ्रॉम विद इन। मोदी जी फॉर नेक्स्ट 6 months, Modi ji for next 6 months. Okay. Wow guys, what beautiful cards. Now this is first Justice, Lovers, Moon एंड हाई प्रिस्टेस। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनर्जी। और मैं आपको बताती हूँ, एक दिस इज द एनर्जी ऑफ वॉर, ओके। एंड ये चाइना की स्टोरी है, तो मुझे ऐसा लगता है दैट जो ये वॉर लाइक सिचुएशन मुझे दिखी है अराउंड सितंबर, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है दैट देयर माइट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड दैट इंडिया माइट टेक, और देयर माइट बी अ लिटिल पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडिया, क्योंकि कुछ मुझे दिख रहा है एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। दूसरा ये फीमेल एनर्जी है। इंडिया को हम भारत माता बोलते हैं, जो पुरानी चीज़ें जो हैं वो भूलती नहीं है और सही समय आने पर उनका जवाब देती है। तो आई डू सी दैट एनर्जी फॉर मोदी जी, जहाँ पे जो भी पुराने घाव हैं वो भूले नहीं गए हैं, लेकिन सही समय आने पर जो छुपा है वो दिखाई देगा। सो देयर इज समथिंग दैट इज हिडन, और वो दिखाई देगा बहुत जल्दी। देयर इज जस्टिस, सो देयर इज गोइंग टू बी मोर बैलेंस, गुड मूवमेंट्स, देयर इज गोइंग टू बी मोर जस्टिस, मोर पॉजिटिव मूवमेंट्स। तो जस्टिस, बैलेंस जो है वो डेफिनेटली वो लाएंगे, और कुछ हथियार हैं जो अभी छुपा के रखे हैं, उन्होंने सही वक्त आने पे वो निकाले जाएंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है दैट उसके बाद देयर इज गोइंग टू बी द टाइम जहाँ पे वो अपने आप में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो देयर इज दैट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि जितने भी शेप शिफ्टर है हमारे देश में, बहुत सारे शेप शिफ्टर हैं, जितने भी शेप शिफ्टर्स हैं, एक तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप जो है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट जो है वो उनकी लाइफ में आ सकता है, और दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिवाइन पार्टनरशिप। सो दिस इज़ ए पार्टनरशिप जो बहुत डिवाइन होगी, और सपोर्ट उनको बहुत स्ट्रॉन्ग मिल सकता है। तो वो मुझे सपोर्ट की एनर्जी, पार्टनरशिप की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे जितने भी शेप शिफ्टर्स हैं उन सबके जो सीक्रेट्स हैं, सारी स्टोरीज जो हैं वो सब बाहर आएंगी। तो ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग आउट एवरीथिंग, ऑल द ट्रूथ out and are going to be न्यू। हमें पता है 1001 स्टोरीज की कहानी इसकी। तो इंडिया को, उनको पता है कि कैसे अपने आप को सेव करके रखना है, राइट। सो आई डू सी दैट एनर्जी। ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। मैं लास्ट में एक चार्म दे रही हूँ। सो लेट्स सी व्हाट इज द चार्म दैट वी गेट फॉर नेक्स्ट 6 months. ओके, सो वी गॉट दिस। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। हाँ जी, एक पाकिस्तान भी आया है। एक पाकिस्तान भी आया है। आई डू सी समथिंग कमिंग फ्रॉम दैट फ्रंट ऑल्सो। और यहाँ पे जो आइस फ्लेक है, स्लोली वो आइस जो है वो निकाली जाएगी, पिघाली जाएगी, बाहर निकाली जाएगी, चीज़ें जो हिडन है। हैंडमेड तो मोदी जी के अलावा किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने हैंडमेड या इंडिया मेड उसको बहुत ज़्यादा बनाया है, बहुत ज़्यादा एक नया पहचान दी है। सो दिस इज़ लाइक दैट हैंडमेड एनर्जी। और मुझे यहाँ पे लगता है कि जो हाथ की एनर्जी है वो भी कहीं जाएगी। एंड यू सी पाइन ट्री सेलिब्रेशन होता है, पॉइंटिंग आउट होता है। और आई डू सी दिस ऑल्सो इज 3। इफ यू सी पाइन ट्री में भी 3 वो हैं, राइट। 3 के ऊपर 4 भारी। सो दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू से। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आई विल जस्ट से 3 के ऊपर 4 भारी। और एक लास्ट कार्ड, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो जो रह गया हो, जो मैं नहीं आंसर कर पाई हूँ, जो मैंने नहीं लिया हो, उसके लिए एक लास्ट कार्ड। ओके, सो एक से ज़्यादा आए, लेकिन हियर, वाओ, वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दिस इज पावर, दिस इज अथॉरिटी। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसके लिए दिस इज सेफ्टी, सिक्योरिटी, पावर, अथॉरिटी, द किंग,
द किंग राइजिंग, द किंग नोइंग कि कौन है किंग और एक किंग दूसरे किंग को लेकर आ रहा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. पिक्चर बिकमिंग क्लियर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो उसके पैर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर आपको पैर दिख रहे हैं, नीचे आपको दिख रहा है, तो आपको पता है पैर क्यों लटके हैं, क्योंकि बैठा हुआ है वो पर्सन. पिग्स, इफ यू थिंक पिग्स कैन फ्लाई, दे कैन. यस, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक टास्क कंप्लीट करके नए सन की तरफ जाने का, नई बिगनिंग की तरफ जाने का. यहाँ पे आपको एक छोटी सी फिश भी दिखाई देगी, फिश का मुंह दिखाई देगा यहाँ पे. यू सी दैट फिश, नहीं एक कप है विच इज एक्चुअली गोइंग डाउन, राइट, और एक कप है जो तैर रहा है. सो एक टास्क कंप्लीट होके नई फायर के साथ, नए टास्क के साथ आगे बढ़ने का. सो दिस इज लाइक एक कप जो है वो डिप हो चुका है, कंप्लीटली डूब चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा दिख रहा है, और दिस इज लाइक कंप्लीट न्यू टास्क, राइट, एंड वॉकिंग टुवर्ड्स अ न्यू सन. सो मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे हाँ, तो एक नई एनर्जी जो है, अच्छा एक नई एनर्जी जो है वो आएगी. और एक लास्ट मैं चार्म दे देती हूँ आपको, फॉर एनीथिंग दैट इज देयर इन योर माइंड और आपको अभी आंसर ना मिला हो, तो दिस इज यूज योर विजडम. 1 वाइज, बी वाइज, यूज योर विजडम, वेरी इंपॉर्टेंट. इसको भूल जाओ, मैं ऐड देख लेती हूँ. यूज योर विजडम, एंड दिस इज लाइक आउल जो रेस्ट कर रहा है, आराम से बैठा हुआ. दिस इज बेबी आउल, मुझे ये बेबी आउल की तरह लगता है, छोटा सा बेबी आउल जो एक्चुअली बैठा हुआ है और रेस्ट कर रहा है, बट इज लुकिंग एट एवरीथिंग. इट इज एज वाइज एज इट शुड बी. एंड सेकंड जो है, दिस इज अ लीफ. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज अ लीफ, और यहाँ पे भी 3 की एनर्जी है. सी द 3 लेग लीफ, और बहुत सारे जो छोटे छोटे वो दाने जो हो जाते हैं पत्तों पे, जो कीड़े होते हैं उनके अंदर, उनको खा रहे होते हैं, राइट. सो लीफ दैट इज ऑलमोस्ट ईटन. सो दैट इज द एनर्जी, और समथिंग डेफिनेटली एंडिंग and a new beginning coming from there. So that is the energy that I see. I hope this video helps you. If it helps, do share it with everyone else. Thank you so much. Bye bye.